नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी तीसरे चरण शिक्षक भर्ती पेपर कांड को लेकर एक के बाद एक खुलासा हो ही रहा है और अब इसमें नालंदा के प्रदीप की अहम भूमिका सामने आई है। बता दें आपको तो ये वही प्रदीप है जिसके पास एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था और इसने कैसे पेन ड्राइव में क्वेश्चन रखा था उसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। बता दें आपको तो इस मामले को लेकर एक के बाद एक जो खुलासा है वो हो ही रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये एग्जाम जो लिया गया था ये एग्जाम शायद रद्द भी हो जाए, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जहां एक तरफ बीपीएससी तीसरे चरण शिक्षक बहाली को लेकर जो पेपर कांड हुआ था इसको लेकर यही कहा जा रहा था कि 250 से 300 अभ्यर्थी जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे कई सारी चीजों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की गई है। अब इसमें ईओयू जो है उसने भी हस्तक्षेप किया और ऐसे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें तो नालंदा के प्रदीप की अहम भूमिका सामने आई है। जो गैंग का एक्टिव मेंबर है, नालंदा के नगर नौसा के रहने वाले शख्स के पास परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका था। उसने पेन ड्राइव में क्वेश्चन रखा हुआ था और पेन ड्राइव से क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालने के लिए उसने पटना से एक साइबर कैफे के जो संचालक हैं अभिषेक कुमार को हजारीबाग बुलाया था। पेन ड्राइव लेकर विकास नामक जो एक शख्स है उसके पास भेजा था। फिर उस पेन ड्राइव से करीब 170 से 180 कॉपी प्रिंट कराए गए थे। इस काम के लिए प्रदीप ने अभिषेक को खर्च करने के लिए करीब 55,000 रुपए दिए थे। पेपर लीक कांड के इस महत्वपूर्ण बात का जिक्र ईओयू की जांच में सामने आई है। हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में छापेमारी के दौरान ईओयू ने अभिषेक कुमार को पकड़ा था। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये सारे राज खुल गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक खुलासा इस मामले में हो ही रहा है और किस तरीके से अभिषेक जो जिसे ईओयू ने पकड़ा है उसने ये कई राज जो है वो खोले और ऐसे में नालंदा के प्रदीप की अहम भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभिषेक को प्रदीप ने ही हजारीबाग बुलाया था। ये पटना में कहीं पे साइबर कैफे जो है उसका संचालक है, साइबर कैफे चलाता है और किस तरीके से 170 से 180 कॉपी जो है वो क्वेश्चंस के प्रिंट आउट निकलवाए गए थे और ऐसे में एक के बाद एक खुलासा हुआ है क्योंकि ये जांच का विषय भी रहा कि किस तरीके से बीपीएससी तीसरे चरण बहाली को रद्द कराने को लेकर या यूँ कहें कि इसके क्वेश्चन पेपर जो आउट हुए उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह जो है वो काम कर रहा था और किस तरीके से बिहार पुलिस और हजारीबाग या यूँ कहें कि रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी और छापेमारी करके 250 से 300 अभ्यर्थियों को पकड़ा था और कैसी तैयारी हो रही थी वो भी आपने समझा। प्रोजेक्टर पर सारी तैयारियां कराई जा रही थी, सवाल के जवाब जो है वो रटाए जा रहे थे और ऐसे में जब खुद ईओयू ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और ऐसे में जो नालंदा के प्रदीप हैं उनकी अहम भूमिका सामने आई है क्योंकि उनके पास इस एग्जाम को होने से पहले सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो अवेलेबल हो गए थे और पेन ड्राइव में इसने सारे क्वेश्चंस को रखा था। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।